बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। – 2024 असम्बली का इलेक्शन सर पर है। इन 5 सालों में 2019 के इलेक्शन के बाद पहले 2 साल 2020, 21 या 19-20 ये 2-2.5 साल कोरोना काल होने की वजह से पूरी दुनिया रुक गई थी। सरकार के पास ख़जाने में पैसा नहीं था। शहर के विकास के लिए, कामकाज के लिए जो आमदार निधि थी वही 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपया मिली थी। उनके बाद जब कोरोना काल ख़त्म हो गया तो शहर के विकास के लिए हमने जो भी हुकूमत रही, महाविकास आघाड़ी के कुछ दिन रहे और उस सरकार के गिर जाने के बाद महायुति के जो है दिन रहे। इन दोनों सरकारों से शहर के विकास के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश करके फ़ंड लाना और फ़ंड का इस्तेमाल करना, ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो, आपको पता है कि हमने जब काम शुरू किया तो काम शुरू होने के बाद आमदार निधि के कुछ काम टारगेट करके उसे बहुत बिलो डाला गया ताकि वो काम उनको मिल जाए जो टेंडर डाल रहे हैं। और उनका प्रोग्राम ये था कि ये काम ले करके हम काम नहीं करेंगे। जब इस बात की भनक हम लोगों को लगी तो हमने कलेक्टर और डिविज़नल कमिश्नर से बात करके जिन कामों में बहुत बिलो टेंडर डाला गया था हमने उन कामों को कैंसिल करवा दिया। इसके ख़िलाफ़ शहर की एक सियासी पार्टी और उसके ज़िम्मेदारान हाई कोर्ट तक पहुँचे और हाई कोर्ट पहुँच करके डिविज़नल कमिश्नर के इस फैसले के ऊपर स्टे लेने की उन्होंने कोशिश की। ये मामला साल भर, साल 1.5 साल से चलता रहा और हमारे सारे काम हाई कोर्ट में मैटर होने की वजह से रुके रहे। दरमियान में उन कामों को छोड़ करके दूसरे जो काम थे, जब उन कामों की हमने शुरुआत की तो मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर आयुक्त के ऊपर दबाव बना करके अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोग्राम ले करके हमारे तमाम कामों को पर स्टे लाया गया। कमिश्नर की तरफ से स्टे था कि जब तक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम नहीं हो जाता वहाँ तक रोड का काम ना किया जाए। जबकि सबको इस बात का पता है कि माजी में जितने रोड बन चुके हैं उन रोड और सड़क को तोड़ करके जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया जाएगा तो रोड का तोड़ा हुआ जो हिस्सा होगा उसको बना करके देना एजेंसी की ज़िम्मेदारी होगी, ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी। तो हमारा काम रोकने का कोई अधिकार या यूँ कहना चाहिए कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारा काम रुकवाया जाता, लेकिन काम रुकवाया गया। जब काम कमिश्नर की तरफ से रुकवा दिया गया तो हम लोगों ने हमारे पालक मंत्री से भी बात की और मंत्रालय में भी मिनिस्टरों से, नगर विकास में भी बात की। उसके बाद कमिश्नर के साथ 1 से ज़ायद मरतबा हमने मीटिंग की और हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम जानने की कोशिश की। तो हमें हैरत हुई कि कारपोरेशन के पास भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं है। जो भी एजेंसी है उस एजेंसी के ज़रिए जो काम करवाया जा रहा है, हमें जो मालूमात मिली कि ये तकरीबन 499 करोड़ रुपए का काम है और 499 करोड़ रुपए के अंदर 465 किलोमीटर की पाइपलाइन हमारे शहर में अंडरग्राउंड के लिए, ड्रेनेज के लिए डाली जाएगी। हमने जब मज़ीद जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि मशरिकी सिमत का इलाका यानी मालेगांव सेंट्रल में
बहुत सारे इलाके इस स्कीम में शामिल नहीं है। हमने उसकी जानकारी ली तो ये बात हमारे सामने आई कि इस स्कीम में मशरिकी इलाके की तकरीबन 240 किलोमीटर पाइपलाइन और मिलेगी तो ये प्रोग्राम पूरे शहर के लिए मुकम्मल होगा। मगरिबी इलाके के सारे इलाके इसमें शामिल हैं। मशरिकी इलाके के एक बहुत बड़े हिस्से को अंडरग्राउंड ड्रेनेज के प्रोग्राम से महरूम रखा गया। तो ये 499 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है और मालेगांव के लोगों को, सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान को इस बात का पता है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो कॉरपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार थे, इन्होंने इस बात की कोशिश की थी एक एजेंसी ला करके कि ये ठेका उनकी लाई हुई एजेंसी को मिल जाए और जो टर्म और कंडीशन टेंडर में थी वो एजेंसी उस टर्म और कंडीशन को मुकम्मल नहीं करती थी। उसने ऐसे बोगस पेपर लगाए टर्म और कंडीशन को फुल करने के लिए कि उस एजेंसी को काम मिल जाए। और मणिपुर के अंदर उन्होंने इस तरह का कामकाज किया था। टर्म और कंडीशन में जो बातें थी उसका हवाला मणिपुर से लाया गया था। लेकिन कहते हैं कि आज दुनिया घर आंगन है, बहुत मुख्तसर हो गई है। आदमी जानकारी लेना चाहे तो मालेगांव में अपने घर में बैठे बैठे दुनिया जहां की जानकारी ले सकता है। दूसरी एजेंसी के लोगों ने मणिपुर पहुंच करके वहां इस बात की इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि इस एजेंसी ने मणिपुर में कोई काम नहीं किया है और मणिपुर के हवाले से जो पेपर उन्होंने साथ में सबमिट किए हैं वो बोगस है। इसलिए वो मामला रद्द हो गया और दूसरी किसी एजेंसी को दोबारा टेंडर होने के ऊपर काम मिला। हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि शहर के विकास के लिए हमने जो फ़ंड लाया था और काम हम कर रहे थे, हमारे काम को रुकवाने की कोशिश की गई। पहले एक सियासी पार्टी के लोग हाई कोर्ट से जा कर के स्टे लेकर के आए। उसके बाद जो होते काम थे उसको रुकवाने के लिए कमिश्नर पर प्रेशर बनाया गया और कमिश्नर ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर पूरे शहर में कामकाज पर स्टे दे दिया गया। हमने कमिश्नर के सामने जब पूरी बात रखी, जानकारी लेना चाहिए, तो कॉरपोरेशन के पास पूरा एस्टीमेट नहीं था, कॉरपोरेशन के पास पूरा नियोजन नहीं था और कॉरपोरेशन इस मामले में हमें मुतमईन नहीं कर सकी। तो कमिश्नर को हमने कहा कि जब आपके पास पूरे शहर का प्रोग्राम अभी भी नहीं है और पूरे शहर के कामकाज का नियोजन भी नहीं है, तो आप तो हमारी लाई हुई निधि जो है, फ़ंड जो है, इसको ज़ाय करना चाहते हैं। काम नहीं होगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये लाया हुआ फ़ंड वापस चला जाएगा। कितनी कोशिशों से इस फ़ंड को लाया गया है वो आपको पता है। हमने स्टे उठवाया, काम शुरू किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम आपको और पूरे शहर को ये बताना चाहते हैं कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने असलम अंसारी के नाम से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हवाला दे करके हमारे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरे शहर को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बरसरे इक़्तिदार रहे, इनके वालिद मोहतरम आजहानी शेख रशीद साहब जो है 2 मरतबा आमदार रहे, शेख आसिफ साहब 1 मरतबा आमदार रहे, इनके वालिद मरहूम शेख रशीद साहब 2 मरतबा मेयर रहे, इनकी वालदा 2 मरतबा मेयर रहीं। ख़ुद शेख आसिफ साहब जो है कॉरपोरेशन में इस चेयर पर बराजमान रहे, इनके भाई जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। एक लंबा ज़माना कॉरपोरेशन में इन्होंने सत्ता में रह कर के गुजारा और शहर की क्या हालत है पूरे शहर को पता है। पक्का इलाका छोड़ करके जो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद साहब के ज़माने का बनाया हुआ था, उसके अलावा अतराफ़ के चारों तरफ के एरिए ये आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज हम वहाँ काम करना चाहते हैं तो ये हमारे काम को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए हैं और ये बात आपके ज़रिए से मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि ये शहर के विकास का दावा करते हैं जबकि सूरत हाल, हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे 28 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर हो चुका है, वो काम हम करना चाहते हैं, जिसमें
तमाम बुनियादी सहूलतें हैं, यानी गटर है, रोड है, पानी की पाइपलाइन है, लाइट है, ये सारा काम हम करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद फ़ंड हमें अभी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से मिला है। नगर विकास से हमको इंशाअल्लाह बड़ा फ़ंड मिलेगा, जिसकी हम लोग फाइनल स्टेज पर है। अभी 2 दिन के अंदर जाकर उसका फॉलो अप ले करके इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ंड लाएंगे। तो पूरे शहर के अंदर हम काम करना चाहते हैं और बग़ैर किसी भेदभाव के वहाँ पर हमारे कारपोरेटर रहे हों तो ना रहे हों, तो जब से हम सियासत में आए हैं शहर के विकास के लिए हमारा काम करने का यही मामूल रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत है हम वहाँ पर काम करते हैं। हम कभी ये किसी को नहीं बोलते कि तुमने हमको कहाँ वोट दिया, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला। हमने कभी ये नहीं कहा कि आपके इलाके में हमारा कारपोरेटर नहीं है, हम तुम्हारे इलाके में काम नहीं करेंगे। हम पूरे शहर में जहां ज़रूरत है वहां काम कर रहे हैं। आज हमारे काम को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। आपके ज़रिए से मैं पूरे शहर को, पूरे शहर के रहने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो लोग विकास का नारा देते हैं और कामकाज का जो है मुद्दा बनाते हैं, आज वो लोग इस शहर में कामकाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी पार्टी हाई कोर्ट गई थी, उसने वहाँ पिटिशन डाली थी, हाई कोर्ट ने उसकी पिटिशन खारिज कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन कामों के ऊपर स्टे था हाई कोर्ट के ज़रिए से वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया है। और कमिश्नर की तरफ से जिन कामों का स्टे था उस स्टे के ख़त्म हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम भी शुरू हो चुका है। आज सूरत हाल ये है कि अगर इस तरह हाई कोर्ट जा कर के काम रोका जाएगा तो शहर का बहुत बड़ा तामीरी नुकसान होगा। और अंदेशा इस बात का है कि हमने 1000 कोशिशों के साथ जो फ़ंड मंजूर करवा लिया, वर्क ऑर्डर हो चुका, और अगर काम शुरू नहीं होगा और टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो सारा फ़ंड लेट से हो जाएगा, वापस चला जाएगा, शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहर वालों को ये बात समझ लेना चाहिए कि शहर का दुश्मन कौन है, शहर के विकास और तामीर का दुश्मन कौन है। और शहर में जो इस तरह की सियासत की जा रही है जिससे सियासी पार्टी का कम और शहर वालों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर शहर के लोगों को ध्यान देना चाहिए।